हांडी में जब हम सालन बनाते हैं तो इसमें पानी बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये देर से खुश्क होता है, तो हमने थोड़ा पानी इस्तेमाल करना है हांडी में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू और मटन का सालन बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं आलू और मटन का सालन, जिसके लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, तकरीबन 700 ग्राम मटन का गोश्त है, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्च, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है, नमक हस्बे ज़ायका, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया, 1 टीस्पून हल्दी। गरम मसालों में हमने साबुत गरम मसाला सारा ही लिया है, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, लहसुन 1 बड़े साइज़ का हमने गट्ठा लेकर छील लिया है। अब हम सबसे पहले प्याज फ्राई करते हैं। आधा कप हमने ऑयल लिया है। अब इसमें प्याज फ्राई करते हैं। प्याज हमने लाइट फ्राई करना है, डार्क नहीं करना। प्याज हम फ्राई हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट हमने प्याज फ्राई किए हैं। अब हम इसमें गोश्त डालकर वो भी फ्राई करते हैं। दो से 3 मिनट हमने गोश्त फ्राई करना है। देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है। हमने 2 से 3 मिनट तक गोश्त को भुना है। अब हम इसमें सारे मसाले डालते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालते हैं। हांडी में जब हम सालन बनाते हैं तो इसमें पानी बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये देर से खुश्क होता है, तो हमने थोड़ा पानी इस्तेमाल करना है हांडी में। चेक करने के बाद कि गोश्त नहीं गला तो हम और डाल सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे और ढाँप देंगे। आंच इसकी उबाल आने के बाद मीडियम कर देंगे, मीडियम से भी कम। अब हम गोश्त चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो चुका है। पानी भी खुश्क हो गया है। और ये देखिए गोश्त की ये होती है कि वो हड्डी से अलहदा हो जाता है। गोश्त हड्डी से अलहदा, इसका मतलब गोश्त गल चुका है। अब हम इसकी आंच तेज़ करके भुनाई करते हैं। और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच दही डालेंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करते हैं तेज़ आंच पे। देखिए गोश्त की भुनाई बहुत अच्छी हो रही है। तकरीबन हम 7 से 8 मिनट इसको अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम आलू डालते हैं और 2 से 3 मिनट तक आलू को साथ भूनेंगे। गोश्त मैंने पहले बताया था 700 ग्राम गोश्त था हमारा और 1 पाव तकरीबन आलू लिए। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं, बास ज़्यादा पसंद करते हैं आलू।
आलू भी अच्छी तरह भून चुके हैं और ये देखें मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें शोरबे के लिए पानी डालते हैं। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी लिया है। वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं कि आप कैसा पसंद करते हैं शोरबा। अब आप इसको हल्की आंच पे आलू गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आलू गल जाते हैं। अब हम चेक करते हैं, आलू गल चुके हैं हमारे। आलू हमारे बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। सालन भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। और उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला और ज़ीरा, मेथी सूखी हुई, और ये मैंने घर में खुद सुखाई हुई सब्ज़ धनिया। अब हम डिश आउट करते हैं। चूल्हा बंद कर दिया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आलू और मटन का सालन बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना। आप इसे खमीरी रोटी या नान के साथ पेश कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।